कक्षा 10 अध्याय नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर तिरछे खंडों में विभाजित करता है। दो चीजें इसमें अपने को पता करनी है, कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रूज के प्रत्येक तिरछे खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले इस वाले भाग को डिस्कस करेंगे, कुल वांछित तार की लंबाई। तो पहले अपने को ये देखना होगा कि तार कहाँ कहाँ काम आ रहा है। सबसे पहला तार तो ये लगेगा इस घेरे में और इसको हम कहते हैं परिधि, यानी आपको परिधि निकालनी है। फिर इसने कहा तार से 5 व्यास भी बनाए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यास भी इसी तार से बन रहे हैं। तो कुल तार क्या होगा, परिधि और 5 व्यास, इससे आपको कुल तार मिल जाएगा। तो पहला भाग देखते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है, 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर। अपने को त्रिज्या से मतलब होता है, तो त्रिज्या निकाल लें अपन। त्रिज्या r बराबर 35/2 मिलीमीटर। अब चाहें तो आप 2 का भाग दे दें। देखें दशमलव में ना उलझें, आप 2 का भाग देंगे तो 17.5 आएगा। दशमलव से ना उलझें तो बेहतर रहेगा। आप इसको ऐसे ही रहने दें, 2 कहीं ना कहीं कट जाएगा। चलें, कुल तार की लंबाई की बात हो रही थी। कुल वांछित, वांछित का मतलब चाही गई, जितनी आपको जरूरत है, जितनी रिक्वायर है। कुल वांछित तार की लंबाई, कौन सी भाई, लंबाई। अभी अपने देखा था एक तो लगेगी इसमें परिधि, परिधि पर तार। फिर व्यास, व्यास कितने हैं 5, तो 5 इंटू व्यास दूसरी तार ये। अब परिधि का फॉर्मूला 2πr, 5 इंटू व्यास कितने हैं 35, 2 इंटू पाई। पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और त्रिज्या है 35/2 प्लस इनका यही गुणा कर लें, यह आ जाएगा आपके 175। ठीक है, सरल करते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 7 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, इनका गुणा करें 110 और ये 175, दोनों को जोड़े 285 मिलीमीटर। तो 285 मिलीमीटर लंबा तार आपको चाहिए इस ब्रूज को बनाने के लिए। देखते हैं इसका दूसरा भाग, ब्रूज के प्रत्येक तिरछे खंड का क्षेत्रफल। देखें ये जो आपको नजर आ रहे हैं 2 ताने, इसके बीच का जो एरिया है ये तो तिरछे खंड है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए जो कि है 35/2, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र का कोण हम नहीं जानते, कहीं भी देखें किसी तरह का कोई कोण नहीं बताया गया है, जबकि तिरछे खंड के लिए कोण चाहिए होता है। कैसे पता करेंगे आप बताएं। टोटल जो राउंड होता है पूरा संपूर्ण कोण वो कितने डिग्री का होता है 360। अब इसके टुकड़े कितने किए गए 10, ये खुद कह रहा है ना 10 बराबर तिरछे खंडों में विभक्त हो गया, तो 10 का दें आप भाग, आपको पता चल जाए एक टुकड़े को कितना डिग्री मिला है 36 डिग्री। तो ये आपके थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखें दूसरे भाग को सरल करते हैं। दूसरे भाग में देखें हमें व्यास दिया हुआ है, वापस से लिखेंगे। व्यास दिया है 35 मिलीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या वही व्यास की आधी 35/2 मिलीमीटर r। ठीक है, और थीटा चाहिए होगा हमें, थीटा निकालते हैं। केंद्र का कोण टोटल होता है आपके 360 और टुकड़े किए 10, तो एक हिस्से को कितना मिलेगा 36 डिग्री। सारी चीज आ गई। अब बात करते हैं त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला πr² थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, r², r कितनी है 35/2, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए अपने को 2 बार लिखना पड़ेगा। थीटा कितना है 36 और बटे में आएगा आपके 360। इसको सरल करना है, सिंपल सा है। इसका भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 11 बार जाएगा, फिर 7 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग इसमें 2 बार जाएगा। अब कोई कटेगा नहीं। देखें ऊपर क्या बचता है, एक तो 11 है और एक 35 है और बटे में है 2 और 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लें, इसका इंटू आएगा आपके 385 बटे में 4। चाहे तो इतना छोड़ दें वरना 4 का भाग दे दें। 4 का भाग इसमें जाएगा आपके 4 नम 36, 38 में से 36 गए 2, पीछे बचेगा 5। अब 4 का भाग 5 में 6 बार, 4 छंग 24, पीछे बचा 1, लगाया आपने दशमलव बनाया 10। 4 का भाग 2 बार, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2, लगाया 0 बनाया 20। 4 का भाग 20 में 5 बार। तो फाइनल आंसर ये रहेगा आपके 96.25 मिली
मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें ब्रूच में लगने वाले तार की लंबाई पूछी गई थी और हर एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। सारों का यही आना है क्योंकि सारे इक्वल हैं आपस में।